ये कहानी एक छोटे से गांव चकधनीपुर की है, जहां ज्यादातर लोग जमींदारों की जमीनों पर काम करते हैं। गांव में एक जालिमा और मगरूर जमींदार इक्कर मचोहदरी की हुक्मरानी है, जब अपनी ताकतवर दौलत के जोर पर लोगों को दबाए रखता है। वह गांव के हर मजदूर को महजाए के नौकर समझता है, जिसकी कोई मर्जियार आय नहीं होती। इसी गांव में एक मेहनती, खुददारा और असूलों पर कायम मजदूर रफीक भै रहता है, जो नहायत गरीब होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम पर निकलता है और रात गए तक मेहनत करता है। गांव में सबास की मेहनतावर दियान तक की मिसाल देते हैं। रात भर बुखार में तपते रहे, आज न जाते तो क्या होता। खेत भाग के थोड़ी जा रहा है। फसल का वक्त गुजर गया तो अगले साल भूखे सूना पड़ेगा। मैं मेहनत से भाग नहीं रहा, भूख से डर लगता है। पर तुम कोई मशीन तो नहीं हो, कब तक खुद को घुसती रहोगे। ना जमीन अपनी, ना दिन का सुकून। जमीन अपनी हो या ना हो, पसीना मेरा है, दुआ मेरी माँ की और यकीन मेरे रब पर। फसल मेरी होगी, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। बीज उधार, खाद किराए की, पानी कंधे पर और ऊपर से कर्जा। कर्जा भी उतार दूंगा नूरा, बस फसल कट जाए फिर देखना। बच्चों के लिए गर्म कपड़े, तेरे लिए नई चादर जरूर लाऊंगा। कुछ दिन आराम कर लो रफीक, तुम गिर गए तो सब कुछ गिर जाएगा। इज्जत से जीना चाहता हूं नूरा, वरना मांग के खाना कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारे जैसे लोग ही असल अमीर होते हैं रफीक, जिनके पास जमीर होता है। का वक्त है। सूरज की रोशनी सुनहरी धार की तरह खेतों पर बरस रही है। हवा में गेहूं की खुशबू है। कैमरा आस्ता आस्ता रफीक की तरफ बढ़ता है, जो अपनी फसलों के दरमियान खड़ा है। उसके चेहरे पर फख्र, सुकून और एक हल्की सी अदासी है। क्या शान की फसल तैयार हुई है। ये देखकर तो दिल खुश हो गया। लगता है इस बार रब ने मेरी सुन ली है। मां कहती थी, बेटा सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शायद इसकी दुआएं लग गईं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और नखत की दुआएं, बच्चों की मासूम तमन्नाएं, सबकी मेहनत, सबकी उम्मीद इस खेत में झूम रही है। बस अब इस बार कुछ दिन सुकून के हों। वाह रफीक वाह, तुमने तो इस बार वाकई कमाल कर दिया। फसल को देखकर लगता है जैसे सूना बोया हो तुमने। अस्सलाम अलैकुम जमींदार साहिब, आज यहां कैसे आना हुआ। सब खैर तो है। वालेकुम अस्सलाम रफीक, खैर तो है, बल्कि तुम्हारी फसल देखकर तो लगता है तुम पर बहुत बड़ी खैर नाजिल हुई है। वाह वाह, ऐसा सूना उगाया है कि देखकर आंखें ठंडी हो गईं। बस हुजूर, रब का करम है। सारी रातें जाग के पानी दिया है, दिन में धूप खाई है। देखो रफीक, सीधी बात करता हूं, ये फसल मुझे दे दो, खड़ी खड़ी बिक जाएगी। तुम्हें कटाई का झंझट भी नहीं उठाना पड़ेगा, बाजार का खतरा भी नहीं और दाम भी नकद मिलेंगे। जी, पूरी फसल। हुजूर, ये तो मेरे बच्चों के साल भर का सहारा है। कर्ज चुकाना है, अली को स्कूल में दाखिल भी करवाना है। रफीक, तुम जानते हो मेरे साथ सौदा करने वाले को कभी नुकसान नहीं हुआ। तुमने मेहनत की, लेकिन जमीन मेरी है, पानी मेरे कुनवे से जाता है, रास्ता मेरे खेतों से होकर गुजरता है। तुम मान जाओ तो बेहतर है। जमीन जरूर आपकी है हुजूर, मगर फसल मेरी है। मेरी रातें, मेरी दुआएं, मेरे बच्चों की उम्मीदें, ये बेचने के लिए नहीं उगाई। सोच लो रफीक, जिद न करो। मेरे रास्ते में आने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। तुम एक मजदूर हो और मैं इस इलाके का बादशाह। रब का फैसला जमींदारों के जोर पर नहीं, मजदूर के सब्र पर होता है। रफीक जमींदार को वहीं खड़ा छोड़कर मायूसी और झुन के आलम में खेतों से घर की तरफ रवाना होता है। ये जमींदार चाहता क्या है।
खड़ी खड़ी फसल मांगने का मतलब क्या सिर्फ सौदेबाजी है या फिर कुछ और? ये क्यों बार बार मुझे आसानी का लालच दे रहा है? क्या ये वाकई मेरी मदद करना चाहता है या मेरी जमीन छीनने का कोई नया तरीका है? रफीक घर दाखिल होता है और अपनी बीवी को बैठा देखकर उसके पास बैठ जाता है। नूरा, जमींदार को मेरी फसल बहुत पसंद आई है। आज खेतों में आया था, नजरें कुछ और ही बता रही थीं उसकी। फिर तो खुशी की बात है रफीक, शायद इस बार किस्मत मेहरबान हो जाए। क्या कहा इसने? कहता है खड़ी खड़ी फसल दे दो, तुम्हें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं। मेरी मेहनत को यूं खरीदना चाहता है जैसे कोई सस्ता सौदा हो। नूरा, बना मतलब कि कोई इतना मेहरबान नहीं होता। वो तुम्हारी फसल नहीं देख रहा रफीक, वो तुम्हारी कमजोरी तलाश कर रहा है। तुमने साल भर एक एक दाना जोड़कर ये फसल उगाई है। ये मेहनत, ये जमीन किसी के लालच के आगे कुर्बान ना हो रफीक। ये लोग बस हमें गुलाम देखना चाहते हैं। और अगर आज मैंने हाँ कर दी तो कल को जमीन भी ले लेगा और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पैसे भी ऐसे बता रहा है जैसे एहसान कर रहा हो। और अगर दे भी दे तो क्या? मेरी इज्जत, मेरी मेहनत इसकी जेब में चली जाएगी। तुमने जो बीज बोया है वो सिर्फ फसल नहीं उगाएगा, वो हमारे बच्चों के लिए सर उठाकर जीने का रास्ता बनाएगा। हमें थोड़ी मेहनत और थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन झकना नहीं। आह भरते हुए मेरी मां कहा करती थी, रफीक, जमीन वही जीती है जो इस पर पसीना बहाता है, न कि वो जो छतरी लेकर खड़ा होता है। नूरा, मैं अपनी मां की बात को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं जे कहेगा नहीं नूरा, और जमीन भी किसी को नहीं दूंगा। अगर लड़ना पड़ा तो अपनी मेहनत के लिए लड़ूंगा। सुबह का वक्त है। रफीक अपनी जमीनों की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे इसका पुराना दोस्त गफार मिलता है। दोनों रखकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। रफीक यार, कैसे हो? लगता है आज फिर जल्दी जा रहे हो खेतों की तरफ। हाँ यार, बस रोज की तरह। फसल तैयार है, देखने जा रहा हूं। सुना है तुम्हारी जमीन ने इस बार कमाल कर दिया है। पूरे गांव में तुम्हारे खेतों के चर्चे हैं। जितनी फसल तुम्हारी जमीन ने दी है किसी की नहीं हुई। रिकॉर्ड कायम कर दिया है तुमने। अल्लाह का शुक्र है यार। लगता है मेरी मां की दुआएं काम आ गई हैं, और मेरी मेहनत भी। जब दुआ और मेहनत दोनों साथ हों तो रब जरूर नवाजता है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सुना है जमींदार तुम्हारे पीछे पड़ा है। हाँ, मिला था वो। बार बार कह रहा है कि फसल मुझे दे दो, खड़ी खड़ी खरीद लूंगा। पहले तो लालच दी, फिर धमकियों पर उतर आया। यही तो इसका तरीका है, पहले मीठे बोल फिर दबाव। वो चाहता है तुम्हारी जमीन भी हथिया ले और तुम्हें एक मजदूर बना दे अपने खेतों का। हाँ यार, मुझे भी शक है, इसलिए मैंने कोई वादा नहीं किया। लेकिन दिल में डर भी है। वो ताकतवर है, हम कमजोर लोग कहां इसके मुकाबिल। रफीक, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी मेहनत है। पूरा गांव जानता है तुमने क्या कमाया है। वो कैसे तुम्हारी जमीन छीन सकता है? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो ना, ताकतवर के साथ सब खड़े होते हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं। हाँ, दुनिया का यही दस्तूर है, लेकिन खुदा का दस्तूर अलग है। जिसके साथ अल्लाह हो, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस अपने रब पर भरोसा रखो और जमीन पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। रफीक अपने दोस्त गफार से बात करके आगे बढ़ता है। वह मुतमईन कदमों से खेतों की तरफ जा रहा होता है। सूरज धीरे धीरे बुलंद हो रहा है और उसकी रोशनी खेतों पर सुनहरे रंग बखेर रही है। अचानक पस मंजर में एक शख्स की परछाई नजर आती है जो आस्ता आस्ता हंस का पीछा कर रहा है।
वो शख्स जमींदार का नौकर होता है, शक्ल से सख्ताव और रवैये से मगरूर। और आको, तुम इतनी जल्दी किस खुशी में जा रहे हो? रफीक, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। तुम बस ये बताओ, तुम जा कहां रहे हो? मैं अपनी जमीन देखने जा रहा हूं। फसल खड़ी है, मेहनत का फल खड़ा है, वही देखने जा रहा हूं। जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, फौरन उनके डेरे पर पहुंचो। जमींदार ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या मैंने कोई जुर्म किया है? क्या सिर्फ अपनी जमीन का जिक्र करना अब गुस्ताखी बन गया है? तुमने जो जमींदार साहब से कहा वो उन्हें पसंद नहीं आया। तुम जमीन ना देने की बात कर रहे हो। तुम उनके हुक्म को चैलेंज कर रहे हो। ऐसे में वो तुम्हें आराम से छोड़ेंगे? मैंने सिर्फ सच कहा। मैंने कहा कि ये जमीन मेरी है, मेरे बाप दादा की निशानी है। मैंने इस पर पसीना बहाया है, इस पर मेरे बच्चों का हक है। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ दूं? तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम अपनी जिद से खुद को बर्बाद कर रहे हो। जमींदार जो चाहता है लेकर रहता है, वो ताकतवर है, और तुम क्या हो? एक मामूली किसान। हां, मैं मामूली किसान हूं, लेकिन मेरी मेहनत मामूली नहीं है। मेरे बाजुओं में ताकत है और मेरे दिल में सच। और जब कोई सच के साथ खड़ा हो तो उसे किसी ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसे सच बोलने वाले अक्सर मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। जमींदार के सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका। वक्त बदलता है। शायद अब वो वक्त आ गया है जब कोई उसके सामने सच बोलेगा और पीछे नहीं हटेगा। तुम जाकर उसे यही कहना। ठीक है, मैं सब कह दूंगा, लेकिन बाद में पछताओगे, बहुत पछताओगे। जनाब, मैं रफीक के पास गया था, जैसे आपने कहा था। मैंने इसे बुलाया, कहा कि जमींदार साहब ने पैगाम भेजा है, लेकिन वो सुनकर आग बगूला हो गया। कहने लगा, जाके अपने जमींदार से कह देना, अब मैं उसके आगे नहीं जे कोहेगा। बहुत सुन ली, बहुत सह ली उसकी बातें, बहुत कर ली मजदूरी, लेकिन इंसान हो के भी उसने कभी मुझे इंसान नहीं समझा। अब मैं अपनी फसल खुद बेचूंगा, खुद बाजार जाऊंगा। जो नफा नुकसान होगा वो मेरा नसीब होगा। जमीन मेरी है, पसीना मेरा है, लिहाजा फैसला भी मेरा होगा। बहुत हो गया। ये रफीक अब हद से बढ़ रहा है। इसने क्या समझ रखा है अपने आप को? मैं जमींदार हूं। ये गांव, ये खेत, ये लोग सब मेरे ताबे हैं। रफीक जैसों ने अगर जुबान चलानी शुरू कर दी तो कल को हर मजदूर मुझे आंखें दिखाएगा। जनाब, सारा गांव तो अब उसकी जमीन के गान गा रहा है। लोग कह रहे हैं रफीक की फसल ने पूरे इलाके का रुख बदल दिया है। इसकी मेहनत के चर्चे हो रहे हैं। हमारी जमीनें, हमारा रुतबा, सब उसकी मेहनत के नीचे दब रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हुक्म करें जनाब, जो चाहें वैसा होगा। जमींदार, ये इज्जत का सवाल है। अब रफीक की फसल नहीं बचेगी। रात के अंधेरे में इसके खेतों को ऐसा जला दो कि सुबह की रोशनी में सिर्फ राख नजर आए। ना फसल होगी, ना फखर, ना चर्चे रहेंगे, ना नाम। इसे पता चल जाएगा कि असल ताकत किसके पास है, और गांव वालों को भी। क्या बात है रफीक? चेहरे पर अजीब सी परेशानी है। सब खैरियत तो है ना? नूरा, जमींदार के 2 बंदे मेरे पीछे लगे हुए थे आज। जैसे ही मैं खेत से वापस आ रहा था, वो पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी आंखों में दुश्मनी साफ नजर आ रही थी। मुझे लगता है वो बदला जरूर लेगा।
किस तरीके से ये नहीं जानता, लेकिन जितना इसको जानता हूं वो बच्चों को करके भी कुछ नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएगा। मुझे डर लग रहा है नूरा, बहुत डर। रफीक, तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि अल्लाह हमारे साथ है? जब अल्लाह मददगार हो तो फिर किसी जमींदार, किसी ताकतवर का खौफ कैसा? हाँ नूरा, तुम ठीक कहती हो। मैंने आज तक जो भी किया है सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर किया है, और हमेशा मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा ही फल मिला है। बस सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दो। जब तुम अपनी मेहनत और फसल अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, आज पूरा गांव मेरी फसल की तारीफ कर रहा है, हर तरफ मेरा नाम हो रहा है, लेकिन इसी वजह से तो जमींदार मेरे पीछे पड़ा है। जमींदार तो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। इस साल हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है कि मैंने तो सोचा था हम नया घर बना लेंगे, बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, मगर ये जमींदार, ये कहां से बीच में आ गया। रफीक, बस तुम हार मत मानना, जमींदार कुछ भी कर ले। तुम्हारी बात दिल को सुकून दे गई नूरा। मैं अब सब कुछ अल्लाह के हवाले करता हूं, मेरी फसल भी, मेरी मेहनत भी, और हमारा ये ख्वाब भी। रात का वक्त, रफीक के खेत, अंधेरा, हवा में सुन्नाटा। नजर और बख्शो हाथ में बोतलें लिए दबे कदमों फसल के करीब पहुंचते हैं। चुपचाप काम खत्म करते हैं बख्शो, जमींदार ने सुबह तक राख देखनी है यहां। बस तो बोतल खोल में कोने से तेल गिरा देता हूं, देखना एक चिंगारी लगाऊंगा पूरी फसल धुआं हो जाएगी। किसी ने देख तो नहीं लिया? रफीक के खेत करीब ही हैं, बंदा बड़ा चूकना है। ओ यार, रात का वक्त है, सब सो रहे होंगे, अबे जल्दी कर, जमींदार कल इनाम देगा, पैसा भी और खुशी भी। बस यही लम्हा है, रफीक की अक्कड़ आज जलेगी, जमींदार के कदमों में पड़ेगा। ले, मैं इधर तेल गिराता हूं तो उधर से छिड़क। वे तेल छिड़कने ही वाले होते हैं कि अचानक आसमान जोर से गर्ज होता है। गर्ज के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, बल्कि पल पल और तेज होती जाती है। तेल डालने का मौका ही नहीं मिलता। जमीन गीली हो जाती है, बोतलें फिसलने लगती हैं। दोनों जल्दी जल्दी बोतलें फेंक कर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, रात को इतनी तूफानी बारिश हुई, लेकिन मेरी फसल बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। मैं कल ही बाजार जाऊंगा अब और इंतजार नहीं करूंगा। तूने मुझे बचा लिया, मेरे बच्चों का रिस्क बचा लिया। या अल्लाह, मैं फिर से तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरा शुक्र है या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी जमीनों को? मेरी सारी फसल तबाह और बर्बाद हो गई। मैं तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इन जमीनों पर, उन फसलों पर मुझे कैसा गुरूर था, मगर यही जमीनें आज मेरा गुरूर तोड़ गईं। आज मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरा गुरूर खाक हो गया। मैंने रफीक का बुरा चाहा, इसकी फसल जलाना चाहिए, मगर आ अल्लाह, तूने इंसाफ कर दिखाया, मेरे साथ ही बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो सब तो यही कहेंगे ना कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। आ अल्लाह, मुझे मुआफ फरमा दे, मैं बहुत गुनहगार हूं। मेरी नियतें खराब थीं, मेरे दिल में हसद था। अब मुझे सबसे पहले रफीक से मुआफी मांगनी चाहिए। हां, मैं इसके पास जाऊंगा, इसके कदमों में जाकर मुआफी मांगूंगा। शायद तभी मेरे दिल को सुकून मिले।